रिकॉर्ड का जय जिनेन्द्र सभी को। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 10th की क्लास स्टार्ट हो रही है। आज हमको पेपर 2 पर स्टार्ट करना है चर्चा को। पेपर 1 फिनिश हो चुका है, परीक्षा मुख पे चर्चा खत्म हो गई है। आज समय सार अनुशीलन भाग 2 से कर्ता कर्म अधिकार की ही चर्चा करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग मंगलाचरण ले लीजिए। मैं मंगलाचरण शेयर नहीं कर रही हूँ, आप मंगलाचरण स्टार्ट कर लीजिए। ओके मैम। वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वां गतिं पत्ते गोच्छामि समे पाहुड मेणमो शुद्ध केवली वणिदं नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म, श्री जिनवर देव ने यह समझाया मर्म। जय जिनेन्द्र। आप लोग को ये दिख रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। चलिए, हम अब कुंद आचार्य के द्वारा प्रणीत अद्भुत अनुपम रचना जो ग्रंथादिराज समय सार है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और ये हमारे सेमेस्टर 10 में भी पेपर 2 में रखा है। कर्ता कर्म की गाथाएं हैं और इसमें भी कुछ सिलेक्शन है। 116 से लेकर 127 तक है और फिर 132 से 144 तक की गाथाएं सिलेबस में है। तो इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। 142 और 144 सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की डिमांड करती हैं। बाकी गाथाएं सरल हैं, उनमें इतना विशेष समझने में आपको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो चर्चाएं चल रही हैं, ये ऐसा लगता है जैसे कि कुंद आचार्य के अंतरंग से निकली हुई बातें हों। ये कुछ शक्तियों के संदर्भ में बात होने वाली है। 5-5 गाथाओं का ग्रुप है, 116 से 120, फिर 121 से 125 तक की। ऐसे दो ग्रुप है, दोनों में एक पुद्गल को मुख्य करके चल रहा है पहला ग्रुप, दूसरा जीव को मुख्य करके चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार है, चर्चा वही है कि कर्ता कौन है, कर्म बांधने का कर्ता कौन है। जब कर्म बांधने की बंधन की चर्चा हुई तो कहा कि कर्म का बंधन जीव नहीं करता, आत्मा कर्म नहीं बांधता, है ना। जब आत्मा कर्म नहीं बांधता तो फिर प्रश्न उठता है ना कि फिर कौन बांधता है। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग रूप, ये जो 4 प्रत्यय हैं, गुण स्थान आदि जो 13 प्रत्यय हैं, 14 प्रत्यय हैं, वे ही कर्म के कर्ता हैं। अभी ये इससे पहले 116 से पहले का विषय है ये। तो कर्म के कर्ता कहा गया कि मिथ्यात्वादी गुण स्थान आदि है, अन्य कोई भी कर्म का कर्ता नहीं है। ये वाली चर्चा चली बीच में। तो फिर ये सिद्ध किया आचार्य ने कि मिथ्यात्व और गुण स्थान आदि ये सब तो पुद्गल है। वे मिथ्यात्व गुण स्थान आदि तो पुद्गल है ना, और पुद्गल ही पुद्गल का कर्ता है, तो आत्मा इनका कर्ता नहीं है। अब ये प्रश्न हुआ कि आत्मा अगर कर्ता नहीं है और पुद्गल ही करता है, तो एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी सांख्य दर्शन की। वो सांख्य दर्शन का जो मत है, उसके कारण जो समस्या खड़ी होगी, वो समस्या यहाँ पर रखी गई है। क्या है समस्या? सांख्य दर्शन क्या करता है? सांख्य एक भारतीय दर्शनों में एक दर्शन है। सांख्य योग इनका जोड़ा माना जाता है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा, ये 6 दर्शन है, आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। अब इन सांख्य दर्शन आत्मा को अकर्ता मानता है, वो कर्ता नहीं मानता। उसके अनुसार तो आत्मा कुछ भी नहीं करता और वो शुद्ध है। अब आपको भी ये लगेगा सुन करके तो हम भी तो यही मान रहे हैं। हाँ, ये सुनने पर हमको ऐसा लगता है, लेकिन उसमें बारीकी है। सांख्य दर्शन 25 तत्व मानता है और उसमें से 2 मुख्य तत्व मानता है, एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। और प्रकृति के अंदर ही बाकी के जो 23 तत्व हैं, उनकी उत्पत्ति वो मानता है और पुरुष को एकदम अलग मानता है। तो दुनिया भर के सभी धर्म, सभी दर्शन आत्मा के एग्जिस्टेंस को तो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं वो, पर उसके स्वरूप के संबंध में सबके अंदर अलग अलग मत विभिन्नता है, मतलब अलग अलग मान्यताएं हैं सबकी।
आत्मा के स्वरूप को लेकर के। अब दुनिया में जितनी भी हमको ऊपर नीचे कर्म दिख रहे हैं, उठा पटक दिख रही है, वो सब सांख्य के अनुसार प्रकृति के अनुसार है। और पुरुष जो है, आत्मा जो है, उसको तो कोई लेना देना है ही नहीं। आत्मा तो शुद्ध है। अच्छा, पुरुष शब्द की बात हमने भी कहीं की थी आत्मा के अंदर, हमने कोई ग्रंथ पढ़ा था। मैम पुरुषार्थ पुरुषार्थ। सिद्धि उपाय। हाँ, पुरुषार्थ पुरुषार्थ सिद्धि सिद्धि उपाय। उपाय। वहां पे आत्मा को पुरुष कहा गया है ना। तो ऐसे लोग, जिन लोगों ने मान लिया कि कर्म का कर्ता ये मिथ्यात्वादी प्रकृतियां हैं और आत्मा तो शुद्ध है, वह अकर्ता है, तो वो सांख्य दर्शन जैसी मान्यता है। अगर हम भी ये मानेंगे तो क्या होगा, हम भी सांख्य मतानुयायी हो जाएंगे। अभी क्या प्रॉब्लम है कि इसमें एकांत है एक्चुअली, इसलिए समस्या खड़ी हो रही है। वो एक एक अंग ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग तो अनेकांती है ना। तो ये जो 116 से 120 गाथाएं हैं, ये पुद्गल की शक्तियों से रिलेटेड है, पुद्गल की पावर को बता रही है, उसकी जो परिणमन शक्ति है उसकी बात कर रही है। यहाँ पर जो परिणमन है, ये गुण को ही शक्ति के फॉर्म में कहा जा रहा है। गुण ही शक्ति है, मतलब इसमें हमको भेद नहीं करना है कि गुण अलग है शक्ति अलग है करके। यहाँ पर परिणमन गुण है, सामर्थ्य है या योग्यता है, ऐसा कह लीजिए। तो परिणमन का मतलब क्या है, बदलना, परिवर्तन। तो जीव की भी स्वाभाविक शक्ति है ये परिणमन करना, पुद्गल की भी स्वाभाविक शक्ति है परिणमन करना, है ना। तो उसकी चर्चा अब हम इसके अंदर करने वाले हैं। देखिए उत्थानिका देखते हैं, पेज नंबर, कौन सा पेज है आपके। 185। हाँ, हाँ, 185 185। टेक्स्ट बुक के अंदर। तो आगामी 10 गाथाओं में संयुक्तिक ये समझाते हैं, अब तर्क के साथ समझा रहे हैं आचार्य कि जीव और पुद्गल दोनों ही पदार्थों में परिणाम शक्ति होने से वे स्वयं ही परिणमनशील हैं। आगामी 10 गाथाएं मतलब 5 गाथाओं में पुद्गल से रिलेटेड परिणाम शक्ति की बात है और आगे की 5 गाथाओं में जीव की पूर्व परिणाम शक्ति की बात है। दोनों में ये वाली बात को सिद्ध कर रहे हैं कि दोनों ही पदार्थों में परिणाम शक्ति है। अब परिणाम शक्ति है मतलब उसमें वो सामर्थ्य है, पावर है, योग्यता है, तो इसलिए वो स्वयं भी परिणमनशील है। फिर जिसमें कोई पावर होती है, जो पावर होती है, जो योग्यता होती है, वही तो उसके अंदर रहेगी, वो उसी को तो यूज करेगा। और इन्हें स्वयं के परिणमन में पर की अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं है। अब क्योंकि उनके पास खुद के पास ये पावर है, तो उनको दूसरे की जरूरत ही नहीं है कि उनके अंदर परिणमन होने की, उनके अंदर चेंजेस होने के लिए उनको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। यहां ये वाली बात कहना चाह रहे हैं कि उनकी स्वाभाविक शक्ति है परिणमन करना। ठीक है, अब आगे क्या कहा है कि सर्वप्रथम गाथा 116 से 120 तक सांख्य मतानुयायी शिष्य को ध्यान में रखकर पुद्गल द्रव्य को परिणाम स्वभावी सिद्ध करते हैं। अब सवाल उठता है, सांख्य मतानुयायी शिष्य यहाँ क्यों आ गया, उसका क्या काम, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब है कि सांख्य क्या मान रहा है क्या नहीं मान रहा, मतलब है। क्यों है मतलब, क्योंकि हम और आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऐसी मान्यता रखते हो। भाई सांख्य वालों को समझाना हमारा पर्पस नहीं है, समझाना तो हमें ही है। तो जैन दर्शन के अंदर और न्याय शास्त्रों में भी ये ऐसी इस तरह की चर्चाएं चलती हैं, अलग अलग मतों के बारे में प्रेजेंट किया जाता है। हमने परीक्षा मुक्त में भी देखा, बौद्ध मतावलंबियों की बात आ रही थी, मीमांसकों की बात आ रही थी, नैयायिकों की बात आ रही थी। तो यहाँ पर सांख्य मत की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हम लोगों में से ही जो इस मान्यता को रखता है, तो उनको न्याय शास्त्र के अंदर प्रच्छन्न सांख्य कह करके भी पुकारा गया है। प्रच्छन्न सांख्य, प्रच्छन्न मतलब जो छुपे हुए हैं, मतलब जो छुपे हुए। प्रकट नहीं है, जिनके बारे में क्लियर नहीं पता है, जैन कुल में जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी मान्यता को अगर हम देखेंगे तो वो जैन के वेश में हमको सांख्य मिलेंगे, जैनियों के वेश में हमको ऐसे बौद्ध मिलेंगे। तो इस कारण से उनकी चर्चा यहाँ पर ग्रंथों के अंदर की जाती है। ठीक है, बहुत ही सरलता से इसके अंदर आचार्य कुनकुन ने तर्क दिए हैं। ऐसा लगता है कि कितने बड़ा उनका तार्किक व्यक्तित्व रहा होगा जिस तरह से वो तर्क दे रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से तर्क दिए हैं, और अगर हम इन
5 गाथाओं को अगर ग्रुप में नहीं पढ़े तो हमको इनका मर्म क्लियर नहीं होगा, इनका रहस्य क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से इतना इंटर रिलेटेड है कि इनको हमको एक साथ ही पढ़ना होगा। चलिए गाथा पाठ करेंगे। कौन पढ़ रहा है? मैंने आप लोगों के कारण ही वो एक वीडियो बनाई थी। जब मैं वो वीडियो बनाती हूँ हाँ। ना तो मुझे मन में लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि वो है केवल ज्ञान टीवी वालों का। मैं उन भाई साहब से बात नहीं कर पाई, पहले कभी बात हुई है लेकिन इस संदर्भ में मेरी बात नहीं हो पाई। और जब तक मेरी बात नहीं हो तो मुझे मन में एक गलत भाव लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो मैं इसको डिक्लेयर भी करती हूँ उस रील वीडियो के अंदर कि ये उन्हीं का काम है। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इसको अलग से थोड़ा सा निकाल कर उनको सैंपल दे रही हूँ, क्योंकि वो पूरी की पूरी सुन नहीं पाएंगे। तो इसलिए तो उसका लाभ जरूर लिया करिए, अगर वो आपके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसको जरूर सुनिए। तो उससे आपको क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन में और गाथा को लय रूप में गाने में भी आसानी होगी। चलिए पढ़िए 116, 117, 118, 119, 120 तक की गाथाओं। और अब मैं पढ़ूं 2 गाथा। पढ़िए पढ़िए, आप एक एक करके भी पढ़ सकते हैं, वो भी चलेगा। पहले मैं पढ़ूं। जीवेण संयमबद्धं थोड़ी आवाज कम आ रही है नासय्येन। नीति जी। मेरी आवाज से मैं भी देख लेती हूँ मेरे पास कहीं वो वॉल्यूम कम अच्छा नहीं किया फुल हो। है। चल हाँ मेरा वॉल्यूम कम है, सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम कम था, अब कोई बोलिए। ना। जीवेण संयमबद्धं नासय्यं परिणमधिकं भावेन जैपोगलदवणं तवमिणम् अपरमा अपरिणामे तदा होदी चलिए रुक ही जाइए आप, तम। क्योंकि रुक जाइए, हम इनको जब इनका एक्सप्लेनेशन जब पूरा लेंगे ना तब तो एक साथ ले लेंगे, लेकिन अभी एक एक गाथा को ही देख लेते हैं। जीवे न स्वयं, स्वयं, स्वयं मतलब स्वयं से हम कुछ फील कर सकते हैं, स्वयं, है ना। अणा का मतलब हमें पता ही है नहीं, और जीवे का मतलब जीव में, ठीक है, जीवे जीव में, स्वयं स्वयं, बद्धम, बद्धम का भी बद्ध हम ले सकते हैं, अणा का मतलब नहीं, स्वयं स्वयं, पदिका परिणमदी, परिणमदी परिणमित होता है, कम, कम भावेण, कर्म भाव से, कम मतलब कर्म, भावेण भाव से, कर्म भाव से, जयी, जयी पोगल दव्वमिणम, जयी जो पुद्गल, पुद्गल है, दव्वमिणम यह पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, अपरिणामी, अपरिणामी, तदा होती, तो वह होता है। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन तो हम आगे देखेंगे, अभी जस्ट हम इसको इतना इतना देखकर, और साथ में आप इसके वो भी पढ़ दीजिए, हिंदी वाला भी साथ ही पढ़ दीजिए। पढ़िए। यदि स्वयं ही कर्म भाव से परिणत ना हो ना बंधे ही तो अपरिणामी सिद्ध होगा कर्म में पुद्गल दरप। हाँ, अब ऊपर वाला पढ़ो। हिंदी से हमको एकदम से चीजें ख्याल में आ जाती है। अब देखिए 116 नंबर की गाथा में जो मुख्य शब्द है वो है अपरिणामी, ठीक है ना। अभी अब 117 देखेंगे तो इसके अंदर सांख्य मत और संसार की नास्ति, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन पे चर्चा करेंगे आप। चलिए 117 पढ़ लीजिए गाथा। कम्मय्येव गणासु कम्मय्येव गणासु य अपरिणमतीषु कम भावेन संसार रस अभावो पश्चादे शंख समूहा हाँ कर्मत्व में यदि वर्गणाएं परिणमित होंगी नहीं तो सिद्ध होगा सांख्य मत संसार की हो ना सकी। हाँ, सांख्य मत, सांख्य मत के लिए क्या लिखा है यहाँ पर ऊपर 117 गाथा में, संख समो, संख सांख्य के लिए, संख सांख्यों के समान, वा मतलब अथवा, और पसज्जते मतलब प्रसंग प्राप्त होगा, उपस्थित हो जाएगा, सांख्य मत उपस्थित हो जाएगा, संसार से अभावो, संसार का अभाव, ठीक है ना। दो बातें आ गई, संसार का अभाव भी सिद्ध होगा और साथ में सांख्य का मत आपके प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। अब ऊपर क्या लिखा है, कम्मई वगणासु, कम्मई, कम्मई कर्म, कार्माण, वगणासु वर्गणा, कार्माण वर्गणाए, कार्माण वर्गणाए, य, और अपरिणमन, अपरिणमंतीसु, अपरिणमंतीसु परिणमित नहीं होंगी, तो नहीं परिणमित होती हैं। फिर उसके बाद है कम भावेण, तो कम भावेण तो ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आने वाला है, तो कर्म भाव से, ठीक है।
अब यहाँ पे दो बातें आ गई, एक तो संसार का अभाव और दूसरा सांख्य मत का प्रसंग उपस्थित होना, इनकी चर्चा हम करेंगे। चलिए 118 पढ़िए। पढ़ूं? हम्म। जीवो परिणम्यादि पुग्गलद्रव्याणि कम्मभावेन ते स्वयं परिणमन्ते कहम्णु परिणाम यदि चेदा यदि परिणाम वे जीव पुद्गल द्रव को कर्मत्व में पर परिणमा वे किस तरह वह अपरिणामी वस्तु को। अभी 118 में क्या कह रहे हैं? जीव परिणामाय दे, परिणमाय दे, मेरे पास, हाँ, परिणमाय दे, परिणमाता है। जीवो परिणमाय दे, जीव परिणमाता है। पुद्गल द्रव्याणि, पुद्गल द्रव्यों को, और फिर से वही कर्म भाव में। फिर उसके बाद है ते स्वयं परिणमन्ते, ते उनके लिए बहुवचन में है, स्वयं परिणमन्ते, परिणमन कहम परिणमन करता है, णु परिणाम यदि चेदा, चेदा यदि, और परिणाम यदि परिणमन कराता है। यहां पर परिणाम यदि है तो ये परिणमन कराता है, ठीक है। वहां पे परिणमन है तो वहां पे परिणमन कर रहा है, यहाँ परिणाम यदि तो परिणमन करा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या इंपॉर्टेंट आ गया तीसरे इसमें 118 के अंदर, कि अपरिणामी सिद्ध होगा, वो अपरिणामी, अपरिणामी वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट 119 ले लीजिए। अहम संयमेव हि परिणमति कम्मभावेन पुग्गलं द्रव्यं जीवो परिणामयते कम्मं कम्मतमिति मिच्छा। अह स्वयमेव ही परिणमति कम्म भावेन, कम्म भावेन तो सब जगह आ ही रहा है, वही स्वयं ही अगर परिणमित होता है कर्म भाव से, पोगलम द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य, तो जीवो परिणामय दे। मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो रुचिका जी आपको फिर से स्टार्ट करना होगा। परिणाम यदे, परिणमन करती है। कम्मम कर्म, कम्मत्तम इदम, कर्म कम्मत्तम कर्म रूप से, इदम मिच्छा, मिच्छा में क्या है? मिथ्या, मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं ना, मिच्छामी, तो मिथ्या, मिथ्या है यहाँ पे, मिच्छा मतलब, ठीक है। 120 और पढ़ लीजिए ताकि एटलीस्ट गाथा पाठ हो जाए पूरा। नियम कम्म परिदम कम्मं चियेहोदि पुग्गलं द्रव्यं तहतं राणवर्णायि परिणम मणसु तच्चैव। पढ़िए 120। जड़ कर्म परिणत जिस तरह पुद्गल द्रव ही कर्म है, जड़ ज्ञान आवरण आदि परिणत ज्ञान आवरण आदि है। अब यहाँ पे ज्ञानावरण आदि की बात है। नियमा, नियम से, नियम से कर्म परिणदम, कर्म रूप से परिणमत, कर्म कर्म से परिणदम परिणमित, कर्म रूप से जो परिणमित है। कम्मम चीयम होती पोगलम द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य है। फिर कम्मम चीय, चीय तो क्या होगा ये? पुद्गल कर्म के लिए क्या कह रहे हैं? कर्म ही होगा। पुद्गल द्रव्य कर्म कम्मम चिये होती। फिर है तह, तह तम, उसी प्रकार से नाना वर्णाई, नाना वर्णाई में ज्ञाना वर्णादि, ज्ञाना वर्णादि परिणदम, परिणमित, मतलब ज्ञानावरण आदि रूप से परिणमित, मुणसु, इसी प्रकार से फिर क्या होगा? तच्चेव, तच्चेव वो ज्ञानावरण आदि ही, तत् च एव, तो वो किसके लिए कहा जा रहा है? तत्, क्योंकि पहले ज्ञानावरण आदि की बात करिए तो उन्हीं ज्ञानावरण आदि के लिए वापस से यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञानावरण आदि जो कर्म है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। अब अगर हम एक एक गाथा के बारे में उनके अर्थ को देखें, तो अगर आप अपने नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ना, तो एक एक गाथा का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, अपन तो सीधा आत्मख्याति पे जाने वाले हैं। पहला जो है पैराग्राफ 186 पर, ये 116 गाथा का अर्थ है आपका, पहला पहला पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ नेक्स्ट गाथा का 117 का है, और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है 118 का है, और फिर 119 का है।
ठीक है। 100 आई थिंक 3 और 4 शायद मिक्स हो रहे हैं इसमें, अभी अपन देख लेंगे। और तो ये कुल मिलाकर के ये अर्थ है यहाँ पर इन्हीं के बारे में। अभी हम अमृत चंद्राचार्य के पास ही चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न, ये जो चर्चा चली है उसको आप देख सकते हो। आप देखो जो 4th पैराग्राफ है उसके बाद लिखा है, उक्त गाथाओं की उत्थानिका में अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं कि अब सांख्य अनुमताई शिष्य के प्रति पुद्गल द्रव्य का परिणाम भावत्व सिद्ध करते हैं। हम इन गाथाओं में क्या करने जा रहे हैं, वो ये चर्चा बता रही है। कि क्या बता रही है, हम सांख्य के मत को फॉलो करने वाला जो शिष्य है वो कहता है पुद्गल द्रव्य परिणाम स्वभाव वाला है, उसको हम यहाँ पर सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नीचे की चर्चा हमने कर ली है। एक सार के फॉर्म में आपको एंड में यहाँ मिलेगा इस पेज पर ही, इन गाथाओं में संयुक्ति है सिद्ध किया गया है, क्योंकि ऊपर अर्थ बता दिया ना, इसलिए यहाँ पर इसका सार आ गया है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणमनशील है। ये हमारा निचोड़, ये रहस्य निकलने वाला है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणमनशील है और उसे अपने परिणमन में पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। उसको उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि वो किसी और की तरफ देखे, वो उसमें खुद में इतनी पावर है। अब इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका सार में आप लिख सकते हो उसको। अब आत्मख्याति के अंदर जो चल रहा है उसको देख लेते हैं। यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं अबद्ध रहे और स्वयमेव कर्म भाव से परिणमित न हो तो वह अपरिणामी सिद्ध होगा। अब देखिए अमृत चंद्राचार्य की भाषा है, थोड़ा सा कभी कभी वर्ड्स ऐसा लगता है, हालांकि सरल है यहाँ पे, पर इसको पढ़ने से आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है, कुछ लग रहा है? क्या लग रहा है? यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं अबद्ध रहे, क्या मतलब निकला? है ना, मतलब पुद्गल परिणाम द्रव्य जो है में जीव में जीव खुद ही में मतलब बंधा ना रहे। हाँ, जीव के साथ बंधना ना बंधे, अबद्ध मतलब ना बंधे, स्वयं ना ना बंधे, बंधे। है ना, जीव के साथ नहीं बंधेगा पुद्गल द्रव्य, और स्वयमेव और अपने आप ही कर्म भाव से परिणमित ना हो और अपने आप भी नहीं परिणमित हो, तो वो क्या होगा? प्रॉब्लम, अपरिणामी सिद्ध होगा। अगर जीव आत्मा के साथ बंध नहीं रहा, स्वयं कर्म भाव से परिणमित नहीं हो रहा, तो फिर वो अपरिणामी सिद्ध होगा। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, वो अगली गाथा के अंदर है। अब देखिए, ये पुद्गल द्रव्य में बंधने की शक्ति है कि नहीं है, पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा। पुद्गल द्रव्य में बंधने की शक्ति है कि नहीं, पुद्गल परिणमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कर सकते हैं। ये शिष्य तो मान रहा है ना कि पुद्गल परिणमन नहीं कर सकते, उसी को तो समझा रहे हैं कि कर सकता है। हाँ तो हाँ। अगर पुद्गल स्वयं परिणमन नहीं कर सकते, अगर शिष्य को समझा रहे हैं ना, तो अगर वो कह रहे हैं कि नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकते तो फिर वो क्या हो जाएगा? अपरिणामी होगा, क्योंकि वो परिणमन नहीं कर सकता। अपरिणामी का मतलब क्या है? नहीं बदलने वाला ना। भाई हाँ जी। अपरिणामी हो जाएंगे का मतलब क्या है? उनमें कोई चेंज नहीं होगा, कूटस्थ हो जाएंगे। जो परिणमन नहीं करता, जो नहीं बदलता, उसको क्या कहते हैं? अपरिणामी। परिणमन मतलब अवस्था, कोई चेंज नहीं होना। तो इससे पहले की गाथाओं में सिद्ध किया था कि आत्मा तो कर्म बांधता नहीं है, तो अभी कर्म बंधते कैसे हैं? तो कहा कि कर्म स्वयं से ही, कर्म भाव से यदि पुद्गल नहीं परिणमित होंगे तो फिर तो वो अपरिणामी हो जाएंगे, उनको स्वयं से बंधना होगा। और अगर नहीं कहोगे आप ऐसा तो वो अपरिणामी सिद्ध होंगे। ये वाली बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब आचार्य अमृत चंद्राचार्य ने जो ये बात कही है, तो उसके पीछे वो क्या कहना चाह रहे हैं? सिंपल सी बात है, वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य आत्मा के साथ अपने आप ही नहीं बंधा। कर्म बिचारे कौन? कर्म ने नहीं बांधा है। ये कार्माण वर्गनाएं कर्म रूप से परिणमित होती नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा। ध्यान से समझना इसमें हम क्या कह रहे हैं। हम शिष्य की बात कर रहे हैं, शिष्य को कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कार्माण वर्गनाएं कर्म रूप से परिणमित नहीं होती।
तो वो उसको कह रहे हैं कि अगर ऐसा मानोगे ना तो फिर ये अपरिणामी हो जाएगा तुम्हारा पुद्गल द्रव्य, उसमें परिणमन की योग्यता ही नहीं रहेगी। अब अगर आटे में स्वयं ही रोटी रूप से परिणमित करने की योग्यता नहीं हो तो कैसे परिणमित होगी? आटे में रोटी बनने की योग्यता होती है तभी तो वो परिणमित होती है रोटी रूप में। अगर हम इसको कहें कि नहीं होती योग्यता तो फिर तो अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा, मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा आटा, वो तो कूटस्थ हो जाएगा। भाई अपरिणामी अगर हम मान लें तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि फिर वो जो कार्माण वर्गणाएं है ना, वो कर्म रूप से परिणमित नहीं होंगी, उनमें परिणमन नहीं होगा, मतलब कर्म का बंधन नहीं होगा। अब ये जो अगली गाथा में आने वाला है कि संसार का अभाव होगा, संसार कैसे होगा? क्योंकि कर्म का बंधन ही नहीं होगा, कर्म संसार ही नहीं रहेगा, उसका अभाव हो जाएगा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आप सोचो। भाई और पुद्गल मतलब ये हो द्रव्य, गया कि त्रिकाल रूप से कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, जो वैसा हाँ वैसा ही एक सा रहेगा। ही रहेगा वो तो। तो एक सही हाँ रहेगा, फिर गड़बड़ है। हाँ, क्योंकि देखो कर्म का बंधन है, कर्म राग, राग है तो कर्म है, कर्म का बंधन है तो संसार है, संसार है तो तभी तो मोक्ष की बात करें। संसार अगर नहीं होता, सभी मुक्त होते तो बात ही क्यों करते? भाई संसारी जीव और मुक्त जीव की जो चर्चा करते हैं हम, ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो करते ही इसीलिए है ना। यस मैम। अब देखो कर्मत्व है, अब 117 की बात करें हम अगली बार, अगली गाथा की। कर्मत्व में यदि वर्गणाएं नहीं परिणमित होती हैं तो फिर सांख्य मत सिद्ध हो जाएगा, ये बात आचार्य ने कही, और संसार की नास्ती हो जाएगी, है ना। ऐसा होने पर संसार का अभाव सिद्ध होगा, ये आगे लिखा है अमृत चंद्राचार्य ने, है ना। कारण यह है कि कार्माण वर्गणा के कर्म रूप हुए बिना जीव कर्म रहित सिद्ध होगा। कारमान वर्गना कर्म रूप से बदली नहीं तो जीव के कर्म हुआ ही नहीं, कर्म रहित हो गया। कर्म रहित है तो संसार कैसे होगा? संसार में तो कर्म रहते हैं, जीव की कर्मबद्ध अवस्था का नाम ही तो संसार है ना। भी देखो आ, जो पुद्गल वर्गणाएं हैं संसार में स्वतंत्र रूप से विचरण करती है, पुद्गल कर्म कारमान वर्गणाएं तो। अब ये 22 प्रकार की वर्गणाएं हैं,